मैं आज आपके सामने खड़ा होकर कहना चाहता हूं, मैं प्रयास करता हूं, जितने भी 36 नियम, ये संभव नहीं होता हर व्यक्ति के अंदर, लेकिन कम से कम ये प्रयास तो करें कि हम नशे से दूर रहें। हम पर्यावरण की रक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें पर्यावरण के साथ साथ अन्य 36 नियमों के साथ में हमें प्रयास करते हुए और आने वाले समय के अंदर ये बात भी हमें ध्यान रखना है कि हमें हमारे देश को भी आगे बढ़ाना है, हमारी संस्कृति को भी हमें आगे बढ़ाना है और उसके साथ साथ हमारे समाज के अंदर भी जो हमारी कुरीतियां हैं उनको भी हमें धीरे धीरे कैसे दूर करना है, इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखते हुए। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि यहाँ पर आज कि हमारे जितने भी आज यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं एक बात का मुझे आज भी मलाल है, मैं मोहननाथ जी और बीरबलनाथ जी के संपर्क में लगातार, सूरजनाथ जी के महाराज के संपर्क में रहा और मैं विधायक भी रहा, 22 से मैं विधायक था। तो उस समय यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जैसा हम सब जानते हैं। तो उस समय मैंने पैनोरामा के लिए विशेष मुख्यमंत्री जी से बात की थी उस समय कि जसनाथ जी महाराज का जिस तरह से पैनोरामा बना है, वहां पर दूसरी जगह पर जैसा रामदेव जी का बना, तेजाजी महाराज का बना है, वैसा ही जसनाथ जी महाराज और सती माता का भी कतरियासर के अंदर एक बहुत शानदार पैनोरामा बने, जहां पर उनके जीवनी का पूरा वृत्तांत वहां पर आ जाए और आने वाले समय के अंदर वहां पर लोग आकर जसनाथ जी महाराज और सती माता के जीवनी से प्रभावित होकर और उनसे आशीर्वाद लेकर और अपने जीवन का कल्याण कर सके, ऐसा वहां पर एक पैनोरामा बने। उसके लिए निश्चित रूप से लास्ट समय तक उसकी स्वीकृति हो चुकी थी, लेकिन दुर्भाग्य से निश्चित रूप से सरकार बदली और उसके बाद में वो स्वीकृति के बाद में आगे काम नहीं बढ़ा। तो इसलिए मैं आज हमारे यहाँ पर सीएम साहब भी आ रहे, मैं उनको बाद में भी कहूंगा, पहले भी मैंने बात की है, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि हमारे जसनाथ जी महाराज सती माता का एक बहुत बड़ा वहां पर पैनोरामा बने ताकि वहां पर शानदार व्यवस्था हो सके। और इसके साथ ही अभी मेरे कुछ विषय आया मेरे ध्यान में कि ओबीसी के आरक्षण की भी बात आती है कि जाट समाज के अंदर तो निश्चित रूप से केंद्र में आरक्षण है, हम भी जाट से ही हैं और कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हमारे भाइयों ने जैसा कि सिख समाज के नाते अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर चेंजेस किए हैं, तो उनको भी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से अगर ओबीसी के आरक्षण का अगर पत्र यहाँ से निकलेगा तो मेरे वहां पर दिल्ली के अंदर मैं निश्चित रूप से विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं वहां पर प्रयास करके बहुत बहुत बधाई हो। और मैं आप सबसे यह जरूर कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे। आप और हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, इसमें कोई मेरा एहसान नहीं और किसी और का भी नहीं है। हम सब एक परिवार के सदस्य यहाँ पर बैठे हैं और परिवार के सदस्य होने के नाते मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि आने वाले कल में हम सब जब यहाँ पर बैठकर हम जसनाथ जी महाराज और सती माता के भजनों की यहाँ पर सब आनंद ले रहे हैं और आज ये जागरण जब यहाँ पर इतनी बड़ी आयोजित की गई है, तो मैं आप सबसे एक जरूर बात कहना चाहता हूँ कि मेरी आज इच्छा हुई, जब मैं यहाँ पर आया उससे पहले भी मेरे मन में था और काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन आज यहाँ पर जब इतना बड़ा आयोजन और इतने सभी हमारे आयोजन करता भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको मैंने पहले भी धन्यवाद दिया, अभी भी देता हूँ, लेकिन आप सबकी अगर इजाजत हो और आप सब अगर कहते हो तो एक जिस तरह से औरंगजेब के टाइम के अंदर दिल्ली के अंदर हुआ था, तो वैसा ही आयोजन अगर दिल्ली के अंदर भी अपन ऐसा एक बड़ा आयोजन वहां पर पूरे देश से हमारे आए और उसके लिए जितना भी व्यवस्था करनी होगी उसके लिए मैं वहां पर तैयार रहूंगा, पूरी प्रयास करूंगा कि हमारे जसनाथ जी का एक ऐसा पूरे देश का सभी पूरे चाहे हरियाणा, राजस्थान और इसके लिए मैं गुरुजी से सबसे आशीर्वाद और आज्ञा लेकर और आगे एक बैठकर ऐसा प्लान करेंगे कि जिसके अंदर कब कौन सी डेट का निर्धारण करना वो तो गुरुदेव आप ही बता पाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से मेरे एक इच्छा है, मन का भाव है और आप सबका साथ मुझे निश्चित रूप से काफी समय से था, लेकिन अब आज आपके सामने इजाजत लेकर मैं करने का साहस कर पा रहा हूं। तो मैं आप सबको
इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ज्यादा मैं शब्दवाणी हमारे गुरुजी की वाणी के बीच में बाधा न बन के, और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ पुनः कि आज जो यहाँ पर हमारे जसनाथ जी महाराज का इतना बड़ा भव्य पूरे जो आयोजन किया गया है, ऐसे हमारे जसनाथ जी महाराज के सभी उपासक आने वाले समय के अंदर अन्य अन्य स्थानों पर निश्चित रूप से करके और जसनाथ जी महाराज के और सती माता के बताए हुए मार्गों पर चले और सबकी सती माता और जसनाथ जी महाराज मनोकामना पूरी करे। ऐसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक बार सभी जोर से बोलेंगे, बोलो जसनाथ जी महाराज